नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। लोकसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल तक स्थगित। सत्र में पारित हुए 18 विधेयक। पीएम मोदी पहुंचे संसद, विपक्षी सांसदों और स्पीकर से की मुलाकात। संसद की सुरक्षा में चूक मामले में 4 आरोपियों की 15 दिन और बड़ी रिमांड। आरोपी मनोरंजन डी का दोस्त गिरफ्तार। संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब सीआईएसएफ के पास। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए मनमोहन सिंह, खड़गे, सोनिया गांधी समेत कई नेताओं को निमंत्रण। तो आज सीएम योगी पहुंचे अयोध्या, मंदिर निर्माण की प्रगति का लिया जायजा। अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन का दिया जवाब। समन को बताया गैर कानूनी, कहा मेरे पास छुपाने को कुछ नहीं। तो संजय सिंह को आज कोर्ट से नहीं मिली राहत। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की हुई अहम बैठक। सोनिया, प्रियंका, राहुल गांधी रहे मौजूद। 2024 चुनाव की रणनीति पर हुई चर्चा। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात संसद के शीतकालीन सत्र की। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। इसी के साथ लोकसभा का शीतकालीन सत्र भी समाप्त हो गया है। निर्धारित तिथि के अनुसार 4 दिसंबर से शुरू हुए संसद के शीतकालीन सत्र को शुक्रवार तक चलना था, लेकिन एक दिन पहले यानी आज ही लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। तो वहीं आज पीएम मोदी संसद भवन पहुंचे, स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की, साथ ही विपक्ष के कई सांसदों से भी मिले। पीएम मोदी ने आश्वासन दिया कि संसद की सुरक्षा उल्लंघन पर सभी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ये शीतकालीन सत्र कितना इंपॉर्टेंट रहा और विपक्ष ने कितना समय बर्बाद कर दिया? देखिए, 18 कानूनों को पास किया गया, लेकिन अच्छा होता कि इस पे बहस सकारात्मक रूप में विपक्ष करता, लेकिन विपक्ष को तो संसद नहीं चलने देना था, काम को रोकना था, मिमिक्री करनी थी, वहां पे मजमा लगाना था, तमाशा करना था। तो उसमें ये सारी कार्रवाई खत्म हो गई। इतना जो सुरक्षा में सेंध का मसला आया, इस पे सारे सांसदों को एक आवाज में पूरे देश के लिए कोई मैसेज देना था, लेकिन आपस में ही लड़ते रह गए। तमाशा इन लोगों ने बहुत किया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को देखिए, वो आज पहुंचे, विपक्ष के नेताओं से भी बातचीत की और उन्होंने अपने तरफ से ही कहा कि राजनीति अपनी जगह पे है, कम से कम ये जो सुरक्षा में जो सेंध लगी है, इस पे कुछ बड़े फैसले लेने पड़ेंगे। और बड़ा फैसला लिया भी गया। अब से दिल्ली पुलिस के बजाय जो सुरक्षा का जो पूरी जो जिम्मेदारी है, वो अब सीआईएसएफ के पास, जैसे एयरपोर्ट या न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस का जो पूरी जो सुरक्षा सीआईएसएफ करती है, अब वो पार्लियामेंट की भी सुरक्षा का पूरा इंतजाम ये लोग करेंगे। अब जो सीआईएसएफ आई है और जिस तरीके से विपक्ष का एक बहुत ही इमेच्योर रवैया रहा है, हम लोग तो ये चाहेंगे कि जिस तरह से एयरपोर्ट्स पे लोगों की चेकिंग होती है, हर सांसदों की चेकिंग भी इसी तरीके से की जाए, क्योंकि जो उद्दंडता वो 4-5 नक्सलियों ने किया, वो कोई सांसद भी कल कर सकता है, तो उसकी भी पूरी चेकिंग होनी चाहिए। और खास करके चूंकि ये लोग सीरियस नहीं है सुरक्षा को लेकर के, तो जो व्यवस्था हो वो जैसे अमेरिकन एयरपोर्ट्स पे होते हैं, कपड़े खोल करके जांच की जाती है, ये तब तक वहां पे लागू नहीं किया जाएगा। ये लोग सुरक्षा के मसले को ऐसे ही बहुत ही नॉन सीरियस तरीके से डील करते रहे जी। अब बात करते हैं संसद की सुरक्षा में हुई चूक पर बड़े एक्शन की। संसद भवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब सीआईएसएफ को दे दी गई है। इससे पहले दिल्ली पुलिस इस जिम्मेदारी को निभा रही थी, तो वहीं इस मामले में एक और बड़ी गिरफ्तारी भी हुई है। दिल्ली पुलिस ने कर्नाटक से एक इंजीनियर को गिरफ्तार किया है, जो एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी का बेटा है और इसका आरोपी मनोरंजन डी से गहरा नाता है। साथ ही आज गिरफ्तार आरोपियों को बड़ा झटका भी लगा है। कोर्ट ने आरोपी मनोरंजन डी, सागर शर्मा
शर्मा, अमोल धनराज शिंदे और नीलम देवी की हिरासत को 15 दिन और बढ़ा दिया है। इन 15 दिनों में और क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? देखिए, 15 दिनों में बहुत सारी कार्रवाई हो सकती है। आज एक और गिरफ्तारी हुई, मनोरंजन डी का क्लासमेट, रूममेट। वो एक टेकी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वो इंडिपेंडेंटली ये काम कर रहा था। अब तक जो इन्वेस्टिगेशन था वो क्या लग रहा था कि सब कुछ ललित झा ने किया, सब कुछ कलकत्ता में ही बेस्ड है, कलकत्ता में ही इसका पूरा गैंग है। अब नया अध्याय खुला है। मनोरंजन डी ये लगातार इस शख्स से मिल रहा था, बातचीत कर रहा था, कांटेक्ट में था। दूसरी चीज, जो कोर्ट के अंदर पुलिस अब ये कहने जा रही है, मांग करने जा रही है कि वो जो 4 आरोपी हैं जो पार्लियामेंट के अंदर गिरफ्तार हुए, उनको सबसे पहले नार्को एनालिसिस या फिर उनके साइकोलॉजिकल एनालिसिस का जो है वो आदेश कोर्ट उनको दे, ताकि इसके पीछे की पूरी साजिश का जो है खुलासा हो सके। अब तक जो इन्वेस्टिगेशन है वो ये 2 चीजों को बिल्कुल स्थापित कर रहा है। एक ये कि एक बहुत ही प्री प्लान्ड तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया और इसके पीछे कोई संगठन, कोई विचारधारा, कट्टरपंथी विचारधारा और खास करके माओवादियों और नक्सलियों का हाथ है। ये कोई बेरोजगार या फिर महंगाई से पीड़ित शख्स का कारनामा नहीं है। इसमें पैसे भी लगे हैं, इसमें बहुत कुछ हुआ है और इसीलिए 15 दिन और बढ़ाया गया है। अभी इन लोगों को कभी राहत मिलने वाली नहीं है। अभी 1 साल तक तो इनको जेल में ही रहना पड़ेगा। जी, चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगली खबर की। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे, निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया, बैठकें की, तो वहीं प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर एक बड़ी खबर भी सामने आई। और खबर यह है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह से लेकर विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं को निमंत्रण भेजा गया है। लिस्ट में सीताराम येचुरी, डी राजा, मायावती से लेकर अरविंद केजरीवाल का नाम भी शामिल है। विपक्ष के इन तमाम नेताओं को न्योता तो भेजा गया है, पर ये जाएंगे या नहीं जाएंगे? ये तो कहते हैं कि भाई स्टंप कर देना। ये लोग कह रहे थे भाई राजनीतिक इस्तेमाल किया जाएगा, देश भर में माहौल बनाया जाएगा, 2024 में इसे भुनाया जाएगा। ये लीजिए, इनविटेशन चला गया। ये ऐसा इनविटेशन है, न खाए बनेगा, न दिखाए बनेगा, मना किए बनेगा, न जाते बनेगा। ये इंडी गठबंधन के तमाम बड़े बड़े नेताओं को भेज दिया गया है। येचुरी जाएंगे या नहीं जाएंगे? वैसे उनका पूरा नाम है सीताराम येचुरी, लेकिन है नास्तिक ये लोग नास्तिक है। यहाँ पे तो ये वामपंथियों का पूरा चट्टा बट्टा पूरा गैंग ये कहता था कि वहां पे हॉस्पिटल बना दो। हाँ, वहां हॉस्पिटल बना दो, सारे लोगों का इलाज होगा। बन गया अब मंदिर, वो जाएंगे, किस मुंह से जाएंगे? सोनिया गांधी को इनविटेशन दिया गया है, किस मुंह से जाएगी सोनिया गांधी? अपने तमाम चट्टो बट्टों को ये कोर्ट के अंदर और कोर्ट के बाहर इन लोगों ने लगा दिया कि एन केन प्रकार वहां पे मंदिर ना बन सके। और इनके नेता खुल्लम खुल्ला चुनाव से पहले कहते थे कि हम वापस वहां पे बाबरी मस्जिद बनवाएंगे। ये किस मुंह से जाएंगे? लेकिन पिछले पापों की वजह से ये लोग वहां नहीं जाए, तो बात समझ में आ रही है। लेकिन ये इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि इनको लगेगा कि भाई मुस्लिम नाराज हो जाएंगे। मुस्लिम वोट के चक्कर में इनमें से कोई नहीं जाएगा, और अगर जाते हैं तो आप देखिए कि वहां क्या क्या तमाशा होता है। बढ़ते हैं आगे और बात दिल्ली शराब घोटाले की करते हैं। जांच एजेंसी शराब घोटाले को लेकर लगातार एक्शन में है। आज फिर कोई राहत संजय सिंह को नहीं मिली। कोर्ट ने संजय सिंह की न्यायिक हिरासत को 10 जनवरी तक बढ़ा दिया है, तो वहीं जमानत पर फैसला कल आएगा। साथ ही ईडी की चपेट में आए अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन पर अपना जवाब दिया है। उन्होंने अपने जवाब में लिखा है कि मैं हर कानूनी समन मानने को तैयार हूं, लेकिन ईडी का ये समन भी पिछले समन की तरह ही गैर कानूनी है। केजरीवाल ने साथ ही
कहा कि ईडी का ये समन पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। ऐसे में इस समन को वापस लिया जाना चाहिए। मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। क्यों केजरीवाल इस समन को गैर कानूनी बता रहे हैं? देखिए, केजरीवाल अचानक से जज बन गए, समन दिया गया इनको, ये जज बन गए कि ये इलीगल है। यही कलाबाजी कर रहे हैं संजय सिंह, आज भेज दिया गया उनको। हम लोगों ने लगातार आपको कहा कि क्रिसमस जिंगल्स जो है तिहाड़ जेल के अंदर ही गाएंगे। 17 किताब लेकर के गए अंदर, तो 17 किताब अभी पूरा थोड़ी हुआ है जो इनको बाहर भेज दिया जाएगा। जज साहब ऐसे थोड़ी भेज देंगे। 17 किताब लेकर के गए हो तो पूरा पढ़ो वहां पे आराम से। और ये जो केजरीवाल ने जो बात आज कही, यही बात तो संजय सिंह भी कह रहा था कि जो गिरफ्तारी है वो इलीगल है, गलत तरीके से मुझे बताया भी नहीं गया कि किस लिए बुलाया गया है, किस लिए हमें गिरफ्तार किया गया है, किस वजह से मुझे बुलाया गया है। सुप्रीम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट से भी इनको कोई राहत नहीं मिली। केजरीवाल वही सवाल कर रहे हैं। भाई सबका वकील एक है तो लाइन ऑफ थिंकिंग आर्गुमेंट भी एक ही होगा, और क्या करेंगे ये लोग। लेकिन बीजेपी क्या कह रही है, विपासना करने जाओ कोई बात नहीं, पंजाब में छिपे रहो कोई दिक्कत नहीं है, कानून के हाथ बड़े लंबे हैं। विपासना जो है वो बदल जाएगा जेल आसन में, क्योंकि ईडी अब 3rd समन भेजने को तैयार हो रही है, और 3रा समन गया तो उसके बाद ईडी विल बी फ्री कि आपके घर जाकर के शीश महल के अंदर घुस के आपसे पूछताछ कर दे और आपको गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाए। तो ये जो आग से खेल रहे हैं केजरीवाल, ये कोई पॉलिटिकल मसला नहीं है कि आप कोई ब्लैकमेल कर लोगे। ये मसला क्राइम का है, घोटाले का है, और ईडी अगर पीछे पड़ जाती है तो फिर बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC की आज दिल्ली में अहम बैठक हुई है। बैठक में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी भी मौजूद रहे। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में चुनाव की तैयारियों और इंडिया गठबंधन के घटक दलों के साथ मिलकर आगे बढ़ने की रणनीति समेत कई अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 को लेकर भी मंथन हुआ है। क्या कुछ हुआ है CWC की मीटिंग में? देखिए, CWC में जो बातें बताई गई कि भाई हम लोगों ने बकायदा रिव्यू किया क्यों हारे, और फिर भारत जोड़ो यात्रा जो है नंबर 2 जो गुजरात से ईस्ट की ओर जाएगा, बिहार, यूपी सब, उसके बारे में तैयारी हो रही है। भाई कब जाओगे? चुनाव के बाद? चुनाव के बाद जाना है? ये भारत जोड़ो यात्रा का जो फितूर जो दिमाग में चढ़ गया कांग्रेस पार्टी को, कोई गेम चेंजर है ये तो एक मिस्टेक है। लेकिन खैर, ये बातें तो पब्लिक कंजम्पशन की थी। अंदर जो बातचीत हुई है वो बातचीत हुई है कि कितना ब्लैकमेल हो सकता है कांग्रेस, कहां कहां हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। केजरीवाल से कॉम्प्रोमाइज करें, ममता से कॉम्प्रोमाइज करें, लालू से कॉम्प्रोमाइज करें, अखिलेश से कॉम्प्रोमाइज करें, शरद पवार, उद्धव ठाकरे से कॉम्प्रोमाइज करें। हमारे कॉम्प्रोमाइज की आखिरी सीमा क्या होनी चाहिए, इस पे डिस्कशन हुआ है। क्योंकि ये जो इंडी गठबंधन में जितने लोग जो बैठे हुए हैं, उनके लिए कांग्रेस के छाती पे चढ़ के ही वो चुनाव जीत सकते हैं। कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचा करके ही अखिलेश हो, लालू हो, अरविंद केजरीवाल हो, ये चुनाव में कुछ हासिल कर सकते हैं। तो ये तो यक्ष प्रश्न कांग्रेस पार्टी के सामने है कि मोदी को हराने के लिए क्या आप अपने हाथ, पैर, आंख, नाक, कान सब कटवाने को तैयार हो, या फिर सिर्फ हाथ कटवाने को तैयार हो, पैर कटवाने को तैयार हो? ये कांग्रेस पार्टी, इसीलिए CWC बैठक बुलाई गई थी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।